हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट कन्वर्जन और टेप रीडिंग के बारे में। मतलब किस तरह से हम लोग यूनिट कन्वर्जन करते हैं और टेप रीडिंग करते हैं। तो मैं दोनों चीज़ आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन क्या होता है? यूनिट कन्वर्जन होता है कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाना ही हम यूनिट कन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। यह यूनिट में बदलाव, ठीक है। और अब टेप रीडिंग क्या होती है? टेप रीडिंग होती है जैसे कि हमारे पास एक टेप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको साफ, थोड़ा आगे खोल के दिखा ये देखिए टेप है। ये जो इस पर जो नंबरिंग होती है दोनों साइड में, ये देखिए एक बीच में आपको लाइन दिख रही होगी इस तरह से, जो कि इसको ये जो इसकी जो चौड़ाई है इस पट्टी की, इसको दो बराबर भागों में जो डिवाइड कर रही है। ये देखिए ये लाइन जो दिख रही है आपको सीधी जा रही है। ये मेरे नाखून के ऊपर जो दिख रही है ये लाइन आपको सीधे जा रही है। ये क्या करती है, ये हमको दो ग्रुप में डिवाइड कर देती है स्टेप को। जैसे कि हमारे पास होता है, यहाँ पे होता है क्या, फीड ग्रुप, ये होता है मीटर ग्रुप। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख के रखा है कि फीड ग्रुप और मीटर ग्रुप। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले जो है इस पे टेप पे दिखाई क्या क्या देता है। देखिए मीटर ग्रुप में क्या हमको मिलता है और फीड ग्रुप में क्या मिलता है और मीटर ग्रुप में हमको क्या देखने को मिलता है, वो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम बात करेंगे फीड ग्रुप की। तो कि फीड ग्रुप में होता क्या क्या है। फीड ग्रुप में देखिए होता है सबसे पहले फीट होता है, फिर इंच होता है, फिर सूत होता है। वहीं अगर हम बात करें मीटर ग्रुप की, तो मीटर ग्रुप में क्या होता है, देखिए मीटर, सेंटीमीटर, ये होता है। अब देखिए मीटर से सेंटीमीटर में जाने पर क्या करना पड़ता है और में जाने पर क्या करना पड़ता है, मतलब ये सब चीज़ को आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी टेप की जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक टेप है, ये देखिए। अब देखिए इसमें तीन चीज़ें दी होती हैं, तीन यूनिट दी होती हैं, जैसे कि फीट, इंच, सूत। तो सबसे पहले हम फीड ग्रुप की बात करेंगे। तो देखिए ये जो लाइन हमारी दिख रही है आपको, ये जो लाइन दिख रही है ये वाली, देखिए इस लाइन से जो ऊपर का जो पार्ट है, ये जितना भी दिख रहा है और जितनी नंबरिंग दिख रही है, ये सब क्या है, ये फीड ग्रुप में आता है। देखिए फीट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फीट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। देखिए हमारे पास ये जो होता है, ये जो छोटी लाइन होती है ना, ये बहुत छोटी छोटी लाइन होती हैं। ये छोटी लाइन होती है, ये हमारी सूत को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। और ये जो हमारी जो नंबरिंग होती है, ये वाली ये नंबरिंग होती है, ये यहाँ से एक से लेके ये 1 2 3, यहाँ पे 2 आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मिट गया यहाँ पे, बट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये 4 5 6 7, ये जो इस तरह से ये होता है हमारा इंच, देखिए इंच। और जो हमारा थर्ड नंबर पे आता है हमारा फीट। देखिए फीट कहाँ पे होता है, फीट यहाँ पे, ये देखिए फीट हो गया, जहाँ पे एक लिखा है रेड कलर में, ये हमारा फीट होता है। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लाइव दिखाने वाले हैं कि इसमें जो है फीट हमारा कहाँ पे मिलता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए थोड़ा धुंधला दिख रहा है बट आपको यहाँ पे 11 नज़र आ रहा होगा। और देखिए 12वें नंबर पे क्या हुआ, 12 ना लिख के सीधा क्या लिख दिया इन्होंने, 1। इसका मतलब क्या होता है, 1 फीट। इसका मतलब ये तो साफ पता चलता है कि जो हमारा 1 फीट होता है उसमें 12 इंच होते हैं, क्योंकि 12वां इंच हमारा यहीं पर आके बनता। तो 12 को ना शो करके इन्होंने क्या कर दिया, सीधा 1 लिख दिया। इसका मतलब हुआ 1 फीट। तो हमारा 1 फीट हो जाता है कितना, 12 इंच। वैसे सेम हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखिए इसमें हम बात करने वाले हैं सूत की। तो देखिए सूत कहाँ होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा आगे चल के दिखा देता हूँ कि सूत हमारे पास क्या होता है। सूत जो होता है हमारे पास ये होता है, ये लाइन जो दिख रही है आपको, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये सूत की लाइन होती है, ये लाइन सूत की होती है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मान लो कि हमारा 1 इंच है, यहाँ से लेके ये इंच की लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक 1 इंच है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सूत को हम काउंट करेंगे कि कितना सूत होता है। तो देखिए ये जो बड़ी लाइन है, ये जो बड़ी लाइन है, ये बड़ी लाइन है, ये बड़ी लाइन है, जो अल्टरनेट चल रही हैं, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी। तो हम जो बड़ी लाइन है ये हमारी सूत लाइन होती है, ये हम काउंट करके देखते हैं। देखिए एक मतलब एक छोटी है, ये इसको छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ के बीच हमको काउंट करना है, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको गिन लेंगे हम लोग, 1, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इसको गिन लेंगे, 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 और 1 ही 8, 8वीं लाइन यहाँ पे आके बन गई है। मतलब 8 लाइन का मतलब हुआ कि 8 सूत, यानी कि 1 इंच के जो बीच में हमारे कितने सूत बनते हैं, 8 सूत। ये टेप पे आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख के भी रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 8 सूत होते हैं, कितने में, 1 इंच में।
लेकिन देखिए इसमें होता क्या है, जो नंबरिंग दी होती है ना, ये दी होती है हमारे पास केवल इंच और फीट का, ये फीट और इंच की नंबरिंग होती है। जो सूत होता है हमारा, इसको हमको काउंट करना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही क्या होता है हमारा, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा मीटर की। देखिए मीटर फैमिली में क्या होता है, मीटर फैमिली में क्या दिया होता है, मीटर फैमिली में दो चीज़ दी होती है हमारी। जैसे कि हमको सेंटीमीटर दिया होगा और हमको मीटर का नंबरिंग दी होगी, ठीक है। हमको क्या होता है, की नंबरिंग नहीं दी होती। को हम लाइन की तरह, जैसे कि हमने सूत काउंट करा था, इस तरह से ये जो छोटी छोटी लाइन दिख रही है, ये यहाँ पे हम को काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सेंटीमीटर और मीटर का नंबर दिया होता है, बाकी का नहीं होता है। को हमको काउंट करना पड़ता है। देखिए जैसे कि छोटा, ये जो ब्लैक कलर में जो आपको नंबरिंग दी रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10 पे आके क्या हुआ, 10 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से 1 2 3 4 इस तरह से 9, और ये यहाँ पे 10वां, मतलब यहाँ तक 10वां हो गया, और 10 यहाँ, यानी कि 20, तो यहाँ पे 20 लिख दिया डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सेंटीमीटर होता है। अब देखिए यहाँ पे ये 30 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे इस तरह से सेंटीमीटर। अब देखिए मीटर कहाँ होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग 100 पे आ गए, तो 100 में क्या होगा हमारा, 100 में होगा हमारा पूरा 1 मीटर। 1 मीटर यहाँ पे हो जाता है हमारा। देखिए यहाँ पे इन्होंने 1 नहीं लिखा यहाँ पे, लेकिन 100 ही होता है, लेकिन यहाँ पे मीटर का ही ये साइन होता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। देखिए ये जो लाइन है, ये जो मेन लाइन आपको नज़र आ रही है, ये किस चीज़ की है, ये लाइन, ये इसकी मीटर की होती है, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया है कि हमारा 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। अब देखिए बात करते हैं की, तो कितना होता है। देखिए अब यहाँ पे हम में बात करेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा साफ नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए, अब हम बात करेंगे 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए सेंटीमीटर से छोटी यूनिट फिर तो कितने होते हैं 1 सेंटीमीटर में। यहाँ से इस लाइन से इस लाइन के बीच जो ये छोटी छोटी लाइन है, इसको हम काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इसका मतलब साफ है कि 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं। ये आपको ध्यान में रखनी है बात, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, कि अगर हम सेंटीमीटर से की तरफ जाएंगे तो हम 1 सेंटीमीटर को 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी हमको नंबर मिलेगा, जो डिजिट मिलेगी, नंबर मिलेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा ठीक है। तो आगे मैं इसकी कैलकुलेशन करने वाला हूँ। तो ये तो था हमारा टेप रीडिंग की जानकारी थोड़ी सी। देखिए इसमें ये जो मेन लाइन होती है ना, ये बीच वाली, ये लाइन, ये जो बीच से जो लाइन जा रही होती है, ये क्या होती है, ये 2 भागों में बांटती है इसको। इधर ये फीट ग्रुप, ये मीटर ग्रुप। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चाहें तो 1 मीटर में सेंटीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 मीटर में निकाल सकते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, ये निकाल सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इंच की, तो इंच में क्या कर सकते हैं आप लोग 1 फीट में इंच निकाल सकते हैं कितने होते हैं, और 1 इंच में कितने सूत होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है ना, ये यहाँ पे 1 इंच से पहले मतलब यहाँ पे हमने क्या क्या देखा था, यहाँ पे अल्टरनेट लाइन देखी थी, ये एक छोटी एक बड़ी। तो जो छोटी लाइन होती है ना, ये एक सूत को भी आधे में बांट देती है। मतलब इस लाइन का मतलब होता है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा एक सूत बनाती है, ये बड़ी लाइन है। फिर एक छोड़ के ये बड़ी लाइन है, ये एक सूत बनाती है। लेकिन इन दोनों लाइनों के बीच में, देखिए इन दोनों लाइनों के बीच में, जैसे कि मान लो ये हमारा एक सूत बना रही है, ये मान लो 2 बड़ी लाइन ले लेता हूँ मैं। ये यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से ले लेता हूँ। एक लाइन ये, एक लाइन ये, ठीक है। ये सूत की लाइन है बड़ी वाली। लेकिन ये जो छोटी लाइन है, ये क्या कर रही है, एक सूत लाइन के बीच क्या कर रही है, 2 सूत लाइन के बीच खड़ी है। मतलब ये 2 बराबर भागों में बांट रही है एक सूत को भी। तो यहाँ से इस लाइन की और इस लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी, वो आधा सूत के बराबर होगी, ना कि एक सूत पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होता है हमारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। वैसे ही का है, का ऐसा कुछ है नहीं। में बस एक यहाँ पे जो 10 कंप्लीट हो रहे थे, इसके बीच में एक लाइन मिलती है, इसका मतलब 5 यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। बाकी अब मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ लेके चलता हूँ कि इन चीज़ों को हम लोग करते किस तरह से। आपने ही तो देख ही लिया होगा किस तरह से हम लोग करेंगे। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले मान लो कि मेरे पास 1 फीट है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी करके बता देता हूँ।
मान लीजिए मेरे पास 1 फीट है, जैसे कि मान लो मेरे पास 1 फीट है, तो 1 फीट का हम कैसे लिखेंगे? 1 फीट को हम लोग एक किस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको फ्लैग पेन से लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए 1 फीट है, मान लो 1 फीट है, ठीक है। 1 फीट में अब मैं कहने लगूँ कि हमको इंच में चेंज करना, तो कितने, तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है हमारा 12, यानी कि 12 से क्या करने वाले हैं हम, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 12 इंटू 1 फीट, ठीक है, इज़ इक्वल, ये 12 ही आएगा, इज़ इक्वल टू 12, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, ये हमारा इंच में बदल गया, तो हम इंच का साइन लगा देंगे इस पर, ठीक है। तो ये हमारे पास 12 आ गया, मतलब 1 फीट में 12 इंच। अब वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक इंच में कितना सूत होता है, कितना सूत होता है। अब हम इससे इसकी तरफ जाएंगे, तो हम लोगों को साफ साफ नज़र आ रहा है यहाँ पे 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम वही प्रोसेस। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम एक का, किसका, इंच का, ना कि फीट। देखिए यहाँ पे इंच का साइन है, यानी कि 2 कोमा है तो इंच है, बराबर 8, ठीक है। लेकिन अब किस चीज़ में चेंज हो गया, ये सूत में, तो इस पर 3 कोमा लगाएंगे, क्योंकि 3 कोमा हमारे सूत के लिए होते हैं, ठीक है। ये चेंज हो गया। अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं उल्टा चलता हूँ, अब मैं चलता हूँ सीधा सूत से किस में, इंच में, ठीक है। अब सूत से इंच में जाने के लिए क्या करेंगे, सीधा डिवाइड कर देंगे। मान लो कि मेरे पास एक सूत है, एक सूत है। अब मैं कहने लगूँ कि इसको हमें चेंज करना है किस में, इंच में। तो इसको इंच में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसको डिवाइड कर देंगे 8 से, ठीक है। ये 8, इसका मतलब, अब देखिए ये तो हुआ, लेकिन आगे चल के क्या होगा, ये नहीं होगा सेम। देखिए आपको देखने में सेम लग रहा होगा, बट ये सेम नहीं होगा। अब इसको हम इंच में बदलेंगे तो क्या 2 कोमा हमारे पास आएंगे, ये, अब ये होगा सही। ये देखिए 1/8 तो ये भी, 1/8 ये भी, लेकिन यहाँ पे 3 कोमा है, तो ये हमारा सूत में है अभी, लेकिन ये हमारा इंच में है, ठीक है। अब एक और कर लेते हैं इसी के साथ में, जैसे कि मान लो अब मैं क्या करता हूँ, अब एक इंच को, अब सीधा यहाँ पे हमने, यहाँ पे इंच था, 1 इंच को हमने सूत में बदला था, अब हम इंच को क्या करेंगे, सीधा फीट में चेंज करेंगे। तो फीट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, इसको क्या करेंगे हम 12 से क्या करने वाले हैं, हम डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको हम 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये सॉरी इंच था, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 12 से डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, ये 12 फीट, ओ सॉरी 1/12 फीट, इतना फीट क्या है, ये आ चुका है हमारा, ठीक है। इतना पता चल गया। अब हम लोग वैसे क्या करेंगे, हम लोग मीटर को भी ऐसे ही कर लेंगे, सेम टू सेम मीटर को भी हम ऐसे ही कर लेंगे। यानी कि मीटर में, यहाँ पे मीटर में सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से गुणा, और सेंटीमीटर से एमएम में जाने के लिए 10 से गुणा, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं, अगर हम डायरेक्ट, जैसे कि फीट से हम डायरेक्ट सूत में जाना चाहें तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इंच में जाएंगे, उसके बाद 8 से गुणा करेंगे। मतलब ये एक प्रोसेस है जो हमको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, एक्यूरेसी के लिए, वरना तो हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन फिर इससे रॉन्ग, मतलब गलत हो सकती है। अगर हम डायरेक्ट जाना चाहें तो डायरेक्ट हम नहीं जा सकते, प्रोसेस वाई ही जाया जा सकता है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, अब मैं आपको बात करने वाले हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा मीटर के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे फीट है, मतलब मीटर का ले लेते हैं, मीटर है, 1 मीटर इज इक्वल टू, अब मैं कहने लगूँ कि इसको सीधा, अब मैं सेंटीमीटर में नहीं एमएम में बदलूँगा। तो सबसे पहले क्या करूँगा, एक को क्या करूँगा, सबसे पहले 100 से गुणा, क्योंकि पहले सेंटीमीटर में जाऊँगा, उसके बाद अब ये बन गया सेंटीमीटर, ये पूरा हमारा सेंटीमीटर बन गया। अब इसको क्या करूँगा, सेंटीमीटर को एमएम में बदलने के लिए 10 से और इसी में क्या कर दूँगा, गुणा कर दूँगा। तो अब हमारे पास ये क्या मिला, टोटल ये मिला हमारे पास एमएम, कितना, 1000, ठीक है, 1000 mm। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो 1 मीटर होता है उसमें 1000 mm होते हैं, सॉरी mm, ठीक है, 1000 mm होते हैं। वैसे इसका भी थोड़ा सा कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये
हाँ, इसका भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि 1 फीट है हमारे पास, 1 फीट है, 1 फीट, सॉरी 1 फीट को हम लोग डायरेक्ट सूत में चेंज करेंगे। तब क्या करेंगे, तब सीधा सा बात है, हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इंच में चेंज करेंगे इसको। यहाँ से इंच में आएंगे, इंच में आने के लिए क्या करेंगे हम, 12 से गुणा। अब ये बन गया हमारा इंच, फीट से इंच में हो गया। अब इंच को हम सूत में चेंज कर लेंगे, तो सूत में चेंज करने के लिए इसी को हम 8 से और गुणा कर देते हैं, मतलब तो ये टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 96 सूत। ठीक है, ये हमारे पास मिल जाता है। ओके, अभी एक और कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए कि मेरे पास सीधा ये सूत है, एक सूत को डायरेक्ट फीट में कैसे बदलूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या काम करने वाला हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक सूत है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मेरे पास एक सूत है। अब एक सूत को मैं किस तरह से डायरेक्टली क्या करने वाला हूँ, इसको चेंज करने वाला हूँ। इसको मैं चेंज करने वाला हूँ किस में, फीट में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा था, सबसे पहले इसको भी, सूत को भी डायरेक्ट हम फीट में कैसे ले जा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं ले जा सकते। सबसे पहले इंच में बदलना होगा, इंच में बदलना होगा, और इंच में बदलने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको फीट में बदलेंगे। तो सबसे पहले इंच में जाएंगे, तो इसको क्या करेंगे हम 8 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/8। अब ये जो हमारा पूरा मिला, ये हमारा इंच हो गया। अब इंच, इस पूरे को क्या करेंगे हम 12 से डिवाइड। अब फाइनली जो आंसर मिलता है 1/8 इंटू 12 इज इक्वल टू 1/96, ओके, फीट। ठीक, तो इस तरह से हम लोग आपस में यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। तो देखिए ये तो था कि आपस में, मतलब एक ही ग्रुप के मेंबर आपस में किस तरह से चेंज हो रहे थे। अब हम बात करते हैं कि इस ग्रुप के मेंबर को इस ग्रुप के मेंबर में किस तरह से हम लेके जाएंगे, यानी कि ये होता है हमारा मुख्य यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, ये लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये आना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि इस ग्रुप से इस ग्रुप में किस तरह से जाते हैं। तो सबसे पहले अब देखिए इस ग्रुप से इस ग्रुप में आने के लिए सबसे पहले फीट में ही जाना होगा आपको। फीट से जाके फिर सीधा आप मीटर में जा सकते हैं, और मीटर से आके फीट में जा सकते हैं। आप कहने लगो कि एक सूत में कितने मीटर होते हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। बट आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से चलना पड़ेगा, इंच में जाओ, फीट में जाओ, जितने फीट मिला फिर उस फीट को सीधा मीटर में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे ही सेम इधर, जैसे कि हम कहने लगे सेंटीमीटर को, एमएम को सूत में लेके आओ, तो कैसे ला सकते हैं सूत में। तो सूत का जो मेन जो मुख्य होता है, जैसे इस ग्रुप का मुख्य क्या है, मीटर है, इस ग्रुप का मुख्य क्या है, फीट है। तो सबसे पहले हम जो मुख्य होता है उसमें चेंज कर लेते हैं उसको। ये बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ। जैसे कि इसका क्या है, मीटर है, इसका क्या है, फीट है। तो जब तक हम, जैसे हम एमएम से सूत में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, बट क्या है कि सबसे पहले हम जो उसका मुख्य मेंबर होता है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं उसको, फिर उसी ग्रुप के उस मुख्य मेंबर से हम लोग ले जाते हैं उसको। फिर मुख्य मेंबर क्या करता है, अपने हिसाब से जिसमें हम ले जाना चाहें, इसी प्रोसेस से सेम जैसे कि हमने यहाँ पे करा है, हम सूत में चले जाते हैं, वैसे ही होगा। अब आगे किस तरह से हम मुख्य मेंबर से इस मेंबर में जा सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बताऊंगा। कैलकुलेटर की मदद से हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम फीट को मीटर में और मीटर को फीट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे आगे की तरफ, मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो है हमारे पास, हम क्या कह रहे थे कि हमको 1 फीट को मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 फीट को अगर मैं चेंज करना हो मुझे किस में, मीटर में, तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो 1 फीट को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फिर से मैं आपको थोड़ा सा टेप की मदद से मैं आपको बता देता हूँ। टेप की मदद से सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग मीटर को सबसे पहले 1 मीटर में फीट कितने होते हैं वो देखने वाले हैं। ये देखिए मीटर कहाँ पे है, इसमें हम लोग, ये रहा, देखिए ये मीटर है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये क्या है,
ये एक्चुअल में मीटर की लाइन है। ये 1 मीटर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। उसी के जस्ट सामने सीधी इस ग्रुप में चले जाओ। जस्ट सीधी जो लाइन दिख रही है, इस लाइन को पकड़ लो, इस लाइन को पकड़ के रखो। ये मैंने थोड़ा सा इस पर निशान करके रखा है। तो अब देखिए कितने फीट आ रहे हैं। तो 3 फीट हमारा 3 फीट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उससे आगे क्या है, उससे आगे देखिए, उससे आगे एक फिर इंच गिन लेते हैं। इंच कितने, 1 2 3 इंच। तो देखिए ये इतना तो पता चल गया कि हमारे पास 3 फीट हो गए, 3 इंच हो गए। अब देखिए सूत कितने हैं, कहाँ पे थे हम, ये यहाँ पे थे हम। सूत कितने हैं देखिए, मैं आपको इसकी पेन की नोक से बता देता हूँ गिन के। देखिए यहाँ पे हमारा इस लाइन पे हमारा 3 इंच कंप्लीट। तो अब सूत गिनेंगे। सूत कैसे गिनते हैं, अल्टरनेट, एक लाइन छोड़ के, क्योंकि छोटी लाइन है तो इस लाइन को गिन लेंगे। 1 2 3। देखिए यही वाली लाइन है। तो 3 क्या हो गए हमारे, सूत हो गए। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 सूत मिल गए। अब इस पूरे को हम लोग चेंज करने वाले हैं किसमें, मीटर में। अब देखिए मीटर में कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास फीट अगर होता तो डायरेक्ट हम मीटर में चेंज कर सकते थे, लेकिन हमारे पास 3 फीट तो है, लेकिन साथ में 3 इंच 3 सूत भी है। जब तक इस सूत को और इस इंच को फीट में ना बदला जाए तब तक हम लोग नहीं कर सकते। इसको फीट में ही आपको बताया था कि जो मुख्य मेंबर होता है जिस ग्रुप का, उस मुख्य मेंबर में ला के ही हम लोग आसानी के साथ दूसरे ग्रुप के मुख्य मेंबर में जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो सूत होता है, तो सूत को कैसे हम इंच में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले 3 सूत है, 3 सूत को इंच में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमने बताया था ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे, 8 से। तो ये हमारे पास इंच मिल गया। ठीक है, यानी कि ये इंच मिल गया। और 3 इंच हमारे पास पहले से था, तो +3। ओके, अब इसको जोड़ लेंगे। तो 8 या 24, 27। ठीक है, ये 27 हो गया और अपॉन 8। ओके, अब हमारे पास ये मिला, हमारे पास ये हो गया इंच, ये टोटल इंच आ गया। ठीक है, अब इसको भी हम फीट में चेंज करेंगे। तो इस पूरे को डिवाइड कर देंगे हम 12 से। तो इसका जो फाइनली आंसर मिलेगा वो मिलेगा 8। ठीक है, अब इसको हम अगर काटना चाहें तो यहाँ से हम लोग 9 अपॉन, ये हमारे पास हो सकता है 30। ठीक है गाइस, ये हमारा मिल गया फाइनली। तो ये जो हमारा मिला, ये हमारा फीट मिला। ओके, अब देखिए हमने क्या किया था, यहाँ से इस 3 सूत को हमने यहाँ पे बदला था कितने में, इंच में, यानी कि इतने इंच मिल गया था। तो ये इंच और ये 3 इंच, ये इसको जोड़ लिया पूरे को। तो हमको कितना मिला, हमको मिला ये पूरा, ये क्या मिला, इंच। ठीक है, अब टोटल इंच, अब इस टोटल इंच को हम लोग फीट में कन्वर्ट कर लेंगे। फीट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 12 से इसको डिवाइड कर देना है। तो हमको फाइनली ये कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर मिला, ये इतने फीट। अब देखिए इतने फीट तो ये मिला किसका, इस पूरे का। इस पूरे को कैलकुलेट करके ये मिला। अब हमारे पास 3 फीट और मौजूद था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 + 9/32, इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब देखिए इसको ऐड करने के बाद इसकी जो मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूँ। मैं अभी, देखिए मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं आप इसको, अब इसको करेंगे हम ऑन। ठीक है, और इसको हम ऑन करने वाले हैं। तो अब इसको हम देखिए किस तरह से करने वाले हैं। देखिए 3 प्लस ब्रैकेट लगाएंगे 9/32। ठीक है, 32। ओके, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, सीधा। देखिए हमारे पास जो मिला, देखिए ध्यान से देखिए इसको, 3.281। देखिए 3 डिजिट तक हम इसको लेंगे। तो हमारे पास जो मिला 3.281। देखिए अब आपको कभी भी जब आप यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो इतनी लंबी कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब ही करना पड़ेगा जब एक ही ग्रुप की तीनों यूनिट या एक से अधिक यूनिट दे रखी हैं, तब उसको आपको मुख्य यूनिट में बदलना पड़ेगा।
तब ये प्रोसीजर होता है, वरना तो अगर डायरेक्ट फीट या मीटर में है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको चेंज कर सकते हैं। किसके द्वारा, ये जो हमको यूनिट मिली, अब इसी को पकड़ के रखेंगे, इसी की मदद से हम आगे क्या करेंगे, काम करने वाले हैं। तो देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पे हम लोग फीट को मीटर में कैसे बदलने वाले हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास 1 फीट है, ठीक है, 1 फीट। अब इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करूँगा, जो मेरे पास ये मिला था, ये जो मुझे आंसर मिला था, इससे क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा। क्योंकि मैंने कहा था, क्योंकि देखिए बड़ी यूनिट कौन सी है, बड़ी कौन सी है, मीटर, क्योंकि मीटर के अंदर ही फीट आते हैं, क्योंकि फीट छोटा है मीटर से, आपने टेप पे देखा होगा। तभी तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 1 मीटर में, 1 मीटर के अंदर ज़्यादा आ रहे हैं, ये देखिए इससे छोटी है, यानी कि इससे पीछे, यहाँ देखो ये मीटर है, अगर मीटर से पीछे कोई यूनिट कंप्लीट हो रही है इसका मतलब वो इससे छोटी है, अगर आगे जाके वो कंप्लीट हो रही है तो उससे बड़ी है। तो हम लोग बड़ी यूनिट से छोटी की तरफ जब चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं, इतना ध्यान रखिए। तो हम लोग इसकी क्या करेंगे, गुणा, किससे, 1 इंटू जो हमको ये मिला था, ये हमको सीधा ये रिलेशन बताता है मीटर और फीट के बीच, तो हम इसका लेंगे 3.281। तो देखिए 1 से गुणा करेंगे तो हमको वही मिल जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, ये हमारा, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे हमको क्या करना था, जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो हम लोग डिवाइड करते हैं, 3.281, ठीक है। तो यही इसका आंसर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तो था हमारा। अब लेकिन अगर हमारे पास होता है 1 मीटर, 1 मीटर को अगर हम फीट में बदलते तब ये काम हम करते, तब इसकी हम क्या करते, गुणा करते यहाँ पे, ठीक है गाइस, यहाँ पे हम गुणा करते, तब हमको ये 3.281। अब देखिए जो कि हमारा दे भी रखा था, इंच टेप पे क्लियरली दे रखा था कि 1 मीटर में इतने फीट होते हैं, ठीक है। हालांकि वो फीट में नहीं दे रखा था, वो फीट, इंच, सूट तीनों में मिला के दे रखा था। बट अगर हम डायरेक्टली बात करें इसकी, क्योंकि बार बार हम कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं, हम डायरेक्टली पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, हमको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। अभी एक और आगे चीज़ आ जाती है, वो आती है, मैं आपको, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है यहाँ पे कि मीटर को, सॉरी मीटर स्क्वायर को फीट स्क्वायर, और मीटर क्यूब को फीट क्यूब में, या फीट क्यूब से मीटर क्यूब में, या फीट स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में हम लोग किस तरह से ट्रैवल करते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले कि हमारे पास क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का कोई एरिया है, तो अब हम उसको फीट स्क्वायर में बदलेंगे तो किस तरह से चेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मीटर स्क्वायर बना कैसे, यानी कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी कि m और m की इंटू, सॉरी गुणा हुई होगी तो m स्क्वायर बना होगा, और 1 कैसे बना होगा, 1 की 1 से गुणा करी होगी तो 1 बना होगा, ठीक है। अब इसको हमने पढ़ा था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख के रखा है 3.281 इंटू फीट, 3, अब इस मीटर का 3 × 281, ठीक है, फीट। तो देखिए अब ये हमारे पास 2 जगह आ गया। अब हम इसको क्या करें, बस हो गया हमारा, ये हमारा क्या है, विस्तार से हमने लिखा है यहाँ पे। इसको क्या करेंगे, एक जगह करके लिखेंगे, यहाँ पे इसकी गुणा, यानी कि 3.281 की गुणा 3.281 से इधर करके लिखेंगे, और ये फीट इंटू फीट, यानी कि फीट स्क्वायर हो जाएगा, फीट स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी और इसकी गुणा करके देखिए हम लोग कैलकुलेटर की मदद से फिर से इसकी गुणा करने वाले हैं, किस तरह से करेंगे। तो देखिए हम लोग करने वाले हैं इसकी गुणा 3.281 इंटू 3.281, ठीक है। देखिए हमारे जो आंसर मिलता है, ये मिलता है हमको 10.764। बट इसको क्या करेंगे, ज़्यादा बड़ा है तो हम लोग इसको 2 डिजिट तक ही लेंगे, ओके। तो इसको हम 2 डिजिट तक ही लेंगे, तो हम लिखेंगे 10.76, ठीक है। ये देखिए, और सॉरी 76 कट गया, सॉरी, बट 76 ही था, आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो चीज़ है, जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ ना, इसको आपको पर्सनली लिख लेना है, ठीक है।
अब इसकी बात करता हूँ, इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी सेम वैसे ही प्रोसेस, बट हमको करना क्या रहेगा, हमको करना ही रहेगा कि इसमें हम 3 जगह गुणा कर देंगे। जैसे कि हमने 3 पॉइंट, मान लो कि 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर था, तो इसको क्या करने वाले हैं हम लोग, 3.281 फीट इंटू 3.281 फीट इंटू 3.281 फीट। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, 3 जगह जब हम गुणा करेंगे तो फीट फीट फीट, यानी कि इसका तो हो जाएगा फीट क्यूब क्योंकि 3 जगह है। अब इसकी गुणा करेंगे, देखिए अब इस बार हम लोग 3 जगह इसकी गुणा करने वाले हैं, तो कैसे करेंगे, 3.281 इन तीनों की इंटू 3.281 इंटू 3.281, ठीक है। ये देखिए 3 जगह, तो देखिए हमारा जो मिला 35.31। इसको भी हम 2 यूनिट तक ही लेंगे, ठीक है, 2 डिजिट तक, सॉरी यूनिट मिनट नहीं बोलते, डिजिट बोलते हैं। तो हम इसको लेंगे, कितना आया था हमारा 35.31। ओके, देखिए यही जो यूनिट है। अब हमको इतना लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, बट अब आपको सीधा लिख देना। अब मैं आपको मीटर से अगर फीट स्क्वायर में जाऊंगा तो क्या करूंगा, यहाँ पे गुणा करूंगा, क्योंकि बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किससे, इस डिजिट से, यानी कि 10.76। अब एरो इधर आ रहा है, यानी कि इधर आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी संख्या से डिवाइड कर देंगे। ओके, अगर 1 फीट स्क्वायर है, 1 फीट स्क्वायर को अगर हम मीटर स्क्वायर में लेके जा रहे हैं तो इस संख्या से क्या करने वाले हैं हम लोग, इसकी डिवीज़न करने वाले हैं, ठीक है, 10.76 से। ओके, अब वैसे ही इसमें इससे कर देंगे हम लोग कैलकुलेशन सेम वैसे ही। अगर हम बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 35.31 सॉरी 31 35.31। ओके, और इसका डिवीज़न हो जाएगा इधर, क्योंकि अब इधर आ रहा, एरो इधर लग रहा है, 35.31, ठीक है। ये अब इस चीज़ को बस ध्यान में रखना है आपको। अब ज़्यादा ये कैलकुलेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस ये नंबर आपको याद रखने हैं, ठीक है। कितने फीट में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर में कितने फीट होते हैं, बस ये चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले ये याद रखनी है, इसी से ये निकलेगा और इसी से ये निकलेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ जो लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है, तो मैं आपको वो चीज़ भी बता देता हूँ वो क्या होती है। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ उसको, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो देखिए हमने जो यहाँ पे लिखा है ये है हमारा गज। देखिए आपने गज सुना होगा बहुत बार, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है गज में। तो देखिए हमारे पास जो होता है ना, ये गज और यार्ड, एक यार्ड सुना होगा। तो देखिए यार्ड और गज जो है ना, ये एक ही चीज़ होता है, बस नाम अलग अलग होता है इनका। यार्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, गज बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको फीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपस में, किस तरह से हम लोग चेंजेस करते हैं। तो देखिए इसका मैं सीधा सीधा बता दूँ, जो हम मानते हैं वो 3 फीट में कितना होता है, 1 गज होता है। 3 फीट को मिला के हमारा 1 गज बनता है, जो कि रनिंग मीटर में होता है। अब बात करूँ मैं स्क्वायर मीटर की, कि अगर मान लो हमारा एरिया, यानी कि एरिया की अगर हम बात करें, अगर गज में दे रखा है, अगर हमारा एरिया 1 गज स्क्वायर है, 1 गज स्क्वायर है, ठीक है। ये जो गज है ना, ये लेंथ की यूनिट है, यानी कि रनिंग मीटर में। बल्कि जो एरिया होगा, एरिया पे उसका 2 जगह हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, उस पर स्क्वायर लगेगा, उसको हम गज स्क्वायर बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, लोकल भाषा में हम लोग स्क्वायर मीटर को भी, सॉरी स्क्वायर गज को भी हम गज ही बोल देते हैं। वो सिर्फ बोलचाल की लैंग्वेज में है, बट क्या है ना कि जो रियल में एक्चुअल में होता है ना, ये गज होता है, ये केवल रनिंग मीटर में होता है। तो उसका एरिया होता है ना, तो एरिया उसका गज स्क्वायर में ही होता है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखिए एक छोटा सा डायग्राम की उसकी मदद से मैं इसको समझा दूँ। मान लीजिए कि मेरे पास ये 1 गज स्क्वायर है, 1 गज स्क्वायर। अब इसको फीट स्क्वायर में या किस तरह से बदलेंगे हम, फीट स्क्वायर में कैसे बदलते हैं, तो यहाँ पे 3 फीट होता है हमारे पास, 1 गज में 3 फीट। तो 1 गज गुणा 1 गज गुणा 1 गज, तभी तो ये 1 गज स्क्वायर बना होगा। 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1, और गज की गुणा गज से मतलब 1
गज स्क्वायर ये तभी तो बना होगा। तो वैसे एक गज में कितना 3 फीट और इस वाले गज में 3 फीट, 3 फीट ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 और फीट का फीट से करेंगे तो फीट स्क्वायर। तो हमको ये साफ पता चल गया कि एक गज स्क्वायर में 9 फीट स्क्वायर होते हैं ठीक है। ओके, इसको साफ करके लिख देता हूँ अच्छे से। तो मैं इसको इधर ही इसको लिख देता हूँ ठीक है, या इधर ही लिख देता हूँ ठीक है, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंटू 3, यहाँ पर डिवाइड 3। ओके, मतलब अगर फीट से गज में जाएंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे और गज से फीट में जाएंगे तो 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे ठीक है। लेकिन अगर स्क्वायर की बात करें, सॉरी एरिया की बात करें, तो एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया जो हम निकालेंगे, देखिए गज कभी भी, गज में कभी भी वॉल्यूम नहीं होगा, गज केवल या तो रनिंग मीटर में होगा और गज स्क्वायर एरिया में होगा, इसका कभी भी वॉल्यूम नहीं होता ठीक है। 3D में नहीं नापते इसको, क्योंकि ये जो होता है ना ये केवल एरिया ही होता है, गज एक्चुअल में एरिया ही होता है, बट ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट है एरिया की। गज भी एक एरिया की यूनिट है जो बड़ी यूनिट है ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, गज स्क्वायर को फीट स्क्वायर में ले जाएंगे तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, और फीट स्क्वायर से अगर गज स्क्वायर में जाएंगे तो क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पे हमको क्या मिला था 9 फीट स्क्वायर, तो 9 से हम क्या करेंगे गुणा, लेकिन यहाँ पर डिवीज़न कर देंगे 9 से, कब, जब फीट स्क्वायर है गज स्क्वायर में जाना होगा। तो ये हमारे पास होता है ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसका यूनिट कन्वर्जन करते हैं ठीक है। आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।